तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे रीडिंग के माध्यम से अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज़ करेंगे स्लोली। और वोकैबुलरी बढ़ाने का सबसे सिंपल तरीका है नॉट न्यूज़पेपर्स बट एनसीईआरटीज़ में आपको इससे 2 in 1 फ़ायदे होंगे। मैंने पहले ही कहा था, हम ऐसा काम करेंगे जिससे हमें ज़्यादा बेनिफिट्स हो, आउटपुट ज़्यादा हो, इनपुट कम हो। तो इससे वोकैबुलरी निकालने के साथ साथ हमारी जीके भी इंक्रीज़ होएगी, जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी। और जिसकी जनरल नॉलेज होती है उसकी बात ही कुछ और होती है, पर्सनैलिटी में निखार ही कुछ और होता है उसका, है ना। तो हम इसकी जीके भी बढ़ेंगे और वोकैब भी बढ़ेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो ये है चैप्टर 1 पार्ट 1 ऑफ जियोग्राफी क्लास 6। So the sun is in the center of the solar system. सोलर सिस्टम हमने पढ़ा था पीछे, तो ये सोलर सिस्टम के सेंटर में सन होता है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। तो ये बहुत ही इसका आकार बहुत ही बड़ा है और ये बहुत ही गर्म हवाओं गैसेस से बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये एक पुलिंग फोर्स जनरेट करता है सूरज, एक बहुत ही पुलिंग फोर्स जनरेट करता है जिसकी वजह से पूरा सोलर सिस्टम बाइंड होता है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। तो अल्टीमेट सोर्स है सन, अल्टीमेट सोर्स है सन, है ना। अल्टीमेट का मीनिंग देखेंगे हम, अल्टीमेट। अंत में होने या आने वाला। अल्टीमेट मतलब बीइंग और हैपनिंग एट द एंड, लास्ट में होने वाला, अंत में होने या आने वाला, आखिरी। अल्टीमेट मतलब आखिरी, और एक महान। 2 मीनिंग होते हैं इसके, सबसे बड़ा या सबसे उत्तम, ग्रेटेस्ट और बेस्ट, या फिर आखिरी वाला, है ना, आखिरी। तो ये आखिरी सोर्स है हीट और लाइट का। बट द ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। तो इतनी ट्रेमेंडस मतलब बहुत ही ज़्यादा, ट्रेमेंडस मतलब कि बहुत ही ज़्यादा। तो इतनी हीट होने के बावजूद भी ये हमें फील नहीं होती, क्योंकि ये हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है, बट लेकिन ये हमसे है बहुत दूर। इसी वजह से इतनी हमें इसकी ट्रेमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा, ट्रेमेंडस मीनिंग वेरी लार्ज और ग्रेट, बहुत या बड़ा या अधिक, है ना, बहुत बड़ा या अधिक। So, but the tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. तो 150 लगभग 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख। 150 मिलियन में कितना होगा, 1500 लाख। तो 1500 लाख यानी 1500 लाख किलोमीटर दूर है सन हमसे। 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। 150 मिलियन यानी 1500 लाख, 527 यानी लगभग 15 करोड़, लगभग 15 करोड़, है ना। तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमसे अर्थ से सन, धरती से सूरज। सो प्लैनेट्स, अब हम पढ़ते हैं प्लैनेट्स के बारे में। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, 8 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। ये हमारा सोलर सिस्टम है, 8 प्लैनेट है, ठीक है। इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मरकरी। तो ये किस ऑर्डर में है, ये जितनी दूरी है सन की प्लैनेट्स से,
उस सन की दूरी के हिसाब से जो ये आते हैं प्लैनेट, वो क्या है? मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है एंड नेपच्यून है. An easy way to memorize the name of the planets in order of their distance from the sun is. So इसी ऑर्डर में हम planets को याद करने के लिए एक easy तरीका है. My very efficient mother just served us nuts. So my very efficient mother just served us nuts. My very efficient mother just served us nuts. M से मरकरी, V से वीनस, E से अर्थ, M से मार्स, J से जुपिटर, S से सैटर्न, U से यूरेनस, N से नेपच्यून. So all the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. तो इनका जो सन के ये चारों तरफ घूमते हैं ये सारे प्लैनेट, उनका एक फिक्स्ड पाथ है. These paths are elongated. These paths are elongated. अब elongated का मतलब हम देखेंगे. Elongated meaning long and thin, लंबा and पतला. तो elongated मतलब बहुत ही लंबी दूरी है, लंबा, long and thin. So these paths are elongated मतलब बहुत ही लंबा और पतला रास्ता है ये. They are called orbits. तो इन्हें क्या कहते हैं, इस रास्ते को इन्हें कहते हैं ऑर्बिट्स. मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन. मरकरी सूरज के सबसे नज़दीक है. इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट. तो मरकरी सबसे नियरेस्ट है सन के, जिसकी वजह से ही मरकरी जो प्लैनेट है सन के अराउंड अपने ऑर्बिट में घूमने, अभी हमने पढ़ा ऑर्बिट का मतलब पाथ, अपने ऑर्बिट में घूमने के लिए सिर्फ 88 दिन लेता है, सिर्फ 88 दिन लेता है. वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ. तो वीनस जो है वो अर्थ का ट्विन कहा जाता है क्योंकि इसका जो साइज और शेप है बिल्कुल सिमिलर है अर्थ के साथ. टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट. तो अगस्त 2006 तक, अभी तक प्लूटो भी एक प्लैनेट हुआ करता था. However, in a meeting of the International Astronomical Union, decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, objects series 2003 UB discovered in recent past, may be called dwarf planets. तो लेकिन अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, जिसमें एक डिसीजन लिया गया कि प्लूटो जो है ना, कुछ और ऑब्जेक्ट्स के द्वारा जो हमने देखा था वो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कहेंगे ड्वार्फ प्लैनेट्स. उसे हम क्या कहेंगे, ड्वार्फ प्लैनेट्स. अब बात करते हैं हम अर्थ की. द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. तो पहले कि मरकरी आता है, उसके बाद वीनस आता है, उसके बाद अर्थ आती है. तो ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के. इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, और साइज में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स. पोल्स मतलब इसके किनारे, ठीक है. तो ये स्लाइटली फ्लैट है वहाँ से अपने किनारों से. दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज जियोड. जियोड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप. तभी क्योंकि इसके किनारे बिल्कुल प्लेन हैं, पोल्स इसके प्लेन हैं, इसी वजह से इसकी जो शेप को हम जियोड कहते हैं. जियोड का मतलब, जियोइड का मतलब क्या होता है, अर्थ लाइक शेप, अर्थ की तरह शेप, ठीक है. अब हम इस पे आ जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है. इस पे आ जाते हैं. डू यू नो एज वेल इन रोमन मिथोलॉजी इज द सन गॉड. रोमन मिथोलॉजी में, मिथोलॉजी मतलब कुछ प्लेज होते हैं, कुछ एक्ट्स होते हैं, जैसे अपनी इंडियन मिथोलॉजी में महाभारत रामायण है ना, तो रोमन में भी मिथोलॉजी में सोल को सन गॉड कहा जाता है, ठीक है. सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन. सोलर का मतलब क्या है,
सन से रिलेटेड। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। तो सोलर का क्या मतलब होता है? सन से रिलेटेड। तो जो इसकी सारी फैमिली है सन की, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। सोल जो रोमन मैथोलॉजी में भगवान सन गॉड कहा जाता, सूरज को कहा जाता था। सोलर मतलब सन से रिलेटेड, और द फैमिली ऑफ द सन क्या है? इनकी फैमिली को बोलेंगे हम सोलर सिस्टम। राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन। तो इसी वर्ड से रिलेटेड आप जितने वर्ड्स लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं। वर्ड ऑरिजिन, मैनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज मे हैव टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। बहुत सारे वर्ड्स जो यूज़ हुए हैं वो दूसरी भाषा से लिए जा सकते हैं, लिए गए हैं। ज्योग्राफी फॉर एग्जाम्पल इज़ एन इंग्लिश वर्ड। जैसे कि ज्योग्राफी एक इंग्लिश वर्ड है। इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। तो किसी और भाषा से लिया गया है वर्ड ज्योग्राफी। इंग्लिश का वर्ड तो है, लेकिन इंग्लिश में भी किसी और भाषा से आया है जिसका ग्रीक लैंग्वेज में है, जिसका मतलब होता था पृथ्वी का डिस्क्राइब करना, है ना, अर्थ को डिस्क्राइब करना। इट इज़ मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। जीई जिसका मतलब होता है अर्थ, जीई जिसका मतलब होता है पृथ्वी, एंड ग्राफिया जिसका मतलब होता है राइटिंग, है ना। जीई का मतलब होता है अर्थ और ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग। फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ। नाउ जीई लॉजी हो गया, स्टडी ऑफ द अर्थ। लॉजी का क्या मतलब होता है? जियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द अर्थ। जियो अर्थ प्लस मेट्रिया मतलब मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, यानी ज्योमेट्री मेजरमेंट करना। जियोइड, ऑइड का मतलब रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो इसकी शेप, अर्थ की शेप। तो डू यू नो humans have always been fascinated gazing at the night sky। gazing मतलब देखना, gazing मतलब देखना, fascinated मतलब हैरान होना। humans have always been fascinated मतलब fascinate हो जाना, हैरान होते थे अंधेरे के आसमान को देखते हुए। those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers। तो जो इन celestial bodies को स्टडी करते हैं, सेलेस्टियल बॉडी जैसे सन, प्लैनेट, स्टार, ऊपर की सारी चीज़ें ना, पृथ्वी, अर्थ, सब प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड, मीटरॉयड जो भी है, तो इसको जो इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को जो इनकी मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं और इनकी मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं, उनको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर। आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट इंडिया। तो एंशियंट मतलब बहुत ओल्ड। तो ओल्डेस्ट इंडिया का जो फेमस एस्ट्रोनॉमर रहा है आज तक, वो था एक आर्यभट्ट। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। उन्होंने कहा था कि जो चांद और प्लैनेट्स शाइन करते हैं, चमकते हैं, वो सिर्फ एक सनलाइट की, जो सूरज की किरणें हैं वो ही रिफ्लेक्ट करती हैं, उस पर टकरा के वापस आती हैं। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। तो आज की डेट में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में बिजी हैं। ठीक है, अभी हम इस चार्ट को भी देखेंगे, पढ़ेंगे। अभी हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। ऑर्बिट हमने देखा, ऑर्बिट का मतलब रास्ता। तो हम एक नज़र मार लेते हैं। ये प्लैनेट है सन। माई वेरी एफिशिएंट मदर हैज़ जस्ट सर्व्ड नट्स। मरकरी, वीनस। माई वेरी एफिशिएंट मदर हैज़ जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो मरकरी जो डिस्टेंस इन मिलियन किलोमीटर्स क्या होता है? 1 मिलियन का क्या मतलब होता है? 10 लाख। ठीक है, डिस्टेंस अगर हम इसकी बात करें, डिस्टेंस इन मिलियन, तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। मरकरी, 1 ऑर्बिट अराउंड सन, तो पूरा चक्कर लगाने में सन के मरकरी जो सबसे क्लोजेस्ट है उसको लगते हैं 88 डेज। 1 स्पिन ऑन एक्सेस, ये अपनी जगह पे भी एक बार घूमता है और सन के अराउंड भी घूमता है। तो अब
अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में यहाँ पे। सो conditions favorable to support life are probably found only on the, तो शायद जो फेवरेबल कंडीशन है लाइफ के लिए वो शायद सिर्फ अर्थ में ही, पृथ्वी में ही पाई जाती हैं। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, तो जो ये पृथ्वी है ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी असेंशियल फॉर आर सर्वाइवल, इस अर्थ के पास पानी भी है, हवा भी है, जो सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, तो जो हवा है इसमें भी लाइफ सपोर्टिंग गैसेस हैं जैसे कि ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दीज रीजन द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। सो इन्हीं कारणों से, पानी, हवा, ऑक्सीजन के कारणों से जो पृथ्वी है वो एक बहुत ही यूनिक प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। तो जब हम बाहर से यूनिवर्स से, स्पेस से, मतलब बहुत ही दूर जाके अगर हम दूर से और नीचे धरती को देखें तो धरती हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है, क्योंकि जो इसका 2/3 हिस्सा है यानी कि 60-70% जो है वो पानी से कवर है, समंदर से बना हुआ है, समंदर ही समंदर है, तभी ये ब्लू लगता है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, तो इसी वजह से इसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं द मून की। आर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, सैटेलाइट मतलब कंपेनियन, जो उसके चारों तरफ चक्कर लगाए। सैटेलाइट का मतलब कंपेनियन, जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाए। तो हमारी अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है, दैट इज़ द मून, तो उसके चारों तरफ एक ही चीज़ चक्कर लगाती है, वो कौन? वो है चाँद। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, जो इसका डायमीटर है ना, डायमीटर मतलब कि अगर हम बिल्कुल सेंटर से, जो कोई भी गोलाकार की चीज़ है उसके बिल्कुल सेंटर से एक लाइन खींचें सीधी, तो जो उसकी लंबाई है ना पूरी, सेंटर से एक सीधी लाइन खींचें और अगली घुमा के उसी लाइन पे जोड़ दें टोटल, मतलब तो इसका जो डायमीटर आएगा ना, इसकी जो लेंथ आएगी अर्थ की, उसका भी अगर हम 1/4 करेंगे तो उतना ही हमें उतना ही डायमीटर हुआ है इसका, चांद का। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लेनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। तो है तो ये 1/4 पृथ्वी से, लेकिन ये हमें बहुत बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये हमारा बहुत ही करीब है। दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ के मुकाबले चांद हमारे पास बहुत करीब है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, तो इसके जो डिस्टेंस है लगभग 3,84,400 किलोमीटर ही दूर है हमसे। सो नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, you can compare the distance of the earth from the sun and that from the moon। तो अब हम डिस्टेंस कंपेयर कर सकते हैं किस किस का, अर्थ का मून से और अर्थ का सन से, ठीक है। द मून एज सीन फ्रॉम द स्पेस, तो स्पेस से देखो ऐसा दिखता है चांद। सो द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days। सो जो मून है ना वो अर्थ के अराउंड लगभग 27 दिन में कंप्लीट कर देता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, तो ये अपनी जगह पे भी घूमता है, अपनी जगह पे भी घूमता है और अर्थ के अराउंड भी घूमता है। एक स्पिन अपनी जगह में जब ये घूमता है तो इसको तब भी 27 दिन लगते हैं, लगभग 27 दिन तब भी लगते हैं, और जब ये अर्थ के अराउंड घूमता है तब भी इसको लगभग 27 डेज लगते हैं। सो एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। सो यही कारण है कि हमें मून की सिर्फ
एक साइड दिखती है, दूसरी नहीं दिखती है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। इसके पास ऐसी मून में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जो लाइफ को सपोर्ट करे। इट हैज़ माउंटेन्स, plains and depressions on its surface. These cast shadows on the moon's surface. Look at the full moon and observe these shadows. तो इस पे क्या है फिर? इस पे कुछ नहीं है, पहाड़ी हैं, माउंटेन है, प्लेन है और डिप्रेशन है। डिप्रेशन मतलब कि गड्ढे हैं, ठीक है। डिप्रेशन मतलब कि गड्ढे हैं। डिप्रेशन मीनिंग तो गड्ढे हैं, ठीक है। तो इसमें गड्ढे हैं ऑन इट सरफेस दीज, जिसकी वजह से कास्ट शेडोज, कास्ट मतलब गिव, कास्ट shadow mean a shadow cast by an object or a figure in a painting or other picture to spoil a good situation with something unpleasant. ये देखो, है ना, इन पहाड़ियों की वजह से हमें अंधेरा दिखता है, शेडोज। ये देखो, ये है कास्ट शेडो। ये है कास्ट शेडो, ठीक है, समझ आ गई। तो मून सरफेस में लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शेडो। तो हम एक बार फुल मून देखना और इसे ऑब्जर्व करना। तो अब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। डू यू नो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्या आपको पता है जो लाइट की स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में पहुंचती है। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करती है, इसकी स्पीड ऐसी है। येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। तो इस स्पीड के बावजूद इतनी स्पीड होने के बावजूद जो सन की लाइट को धरती तक पहुंचने तक पता है कितना टाइम लगता है? 8 मिनट। 3 लाख किलोमीटर की स्पीड है एक सेकेंड में, यानी 60 सेकेंड में लगभग 60 इंटू 3 180 लाख, 180 लाख, यानी कि 1 करोड़ 8 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, सॉरी। मतलब कि बहुत ही तगड़ी स्पीड है। इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और सुनाते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक एस्ट्रोनॉमर था, बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर था। वो पहला आदमी था जिसने मून के सरफेस पर पाँव रखा। कब रखा? 20 जुलाई 1969 में। फाइंड आउट वेदर एन इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून। आप पता कर सकते हो कि क्या कोई इंडियन लैंड हुआ था मून में। A satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun. तो एक सैटेलाइट, एक सेलेस्टियल बॉडी, वो सेलेस्टियल बॉडी है जो भी किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसी तरह जैसे कि कोई भी प्लेनेट सन की तरफ, सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इसे हम बोलते हैं सैटेलाइट। A human made satellite is an artificial body. तो एक ह्यूमन ने भी बनाई है एक सैटेलाइट जो एक आर्टिफिशियल बॉडी है।
इट इज़ डिज़ाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स। तो ये किसने बनाई है? साइंटिस्ट ने बनाई है, ताकि उनको यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, और फॉर कम्युनिकेशन, या फिर ये इंसान कम्युनिकेट कर पाएँ। इट इज़ कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो ये रॉकेट से ले जाई जाती हैं सैटेलाइटें, और अर्थ, और इसे अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट है उसमें प्लेस कर दिया जाता है। अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में इसे प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर इनसैट, IRS, एजुसैट एटसेट्रा। तो इंडियन सैटेलाइट्स कौन कौन सी हैं? इनसैट है, IRS है, एजुसैट है, एटसेट्रा है। व्हाट डू एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव। तो जानवरों और प्लांट्स को सर्वाइव या ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, आप बताएं। एक पिक्चर्स हमें यहाँ भी दिख रही हैं। रॉकेट लॉन्च किया जाता है, रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ, रॉकेट वाला पार्ट नीचे चला जाता है, और फिर सैटेलाइट एंटर कर जाती है ऑर्बिट में, जो सिग्नल्स वगैरह यूनिवर्स के बारे में प्रोवाइड करती हैं। ये हैं सैटेलाइट्स, है ना। तो अब हम बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स के बारे में। ठीक है। Now, apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. तो जो सन की चारों ओर मूव करती हैं, हमने देख लिया कौन मूव करती हैं। प्लैनेट करते हैं मूव, स्टार करते हैं मूव, सैटेलाइट करते हैं, तो और भी बहुत छोटी छोटी बॉडीज़ हैं वो भी सन के अराउंड मूव करती हैं। दीज बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। तो ये बॉडी क्या है? इन्हें हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो जो मार्स का ऑर्बिट है, यानी जो मार्स का रास्ता है और जुपिटर का जो रास्ता है, इसके बीच में ये पाई जाती हैं। देखो फिगर 1.2। अब देखो मैं बताता हूँ। देखो मार्स और जुपिटर का रास्ता है, इसके बीच में क्या है? एस्ट्रॉयड बेल्ट है। हाँ, एस्ट्रॉयड बेल्ट है, इसके बीच में ये एस्ट्रॉयड्स पाए जाते हैं। तो पाए जाते हैं। So scientists are of the view that asteroids are parts of a planet which exploded many years back. तो साइंटिस्ट का मानना ये है कि ये जो एस्ट्रॉइड्स फॉर्म हुए हैं, ये प्लेनेट का पार्ट रहा है जो बहुत ही सालों पहले, बहुत सालों पहले एक्सप्लोड हुआ था, फटा था। साइंटिस्ट का तो ये मानना है। ये देखो, ये रे एस्ट्रॉइड, ऐसे हैं एस्ट्रॉइड्स, फिगर। अब बात करते हैं हम मीटरॉइड्स की। द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटरॉइड्स। तो ये पत्थरों के छोटे पीस हैं जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, इन्हें हम बोलते हैं मीटरॉइड्स। क्या बोलते हैं? मीटरॉइड। समटाइम्स दीज मीटरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। तो कभी कभार क्या होता है कि ये मीटरॉइड पृथ्वी के पास भी आ जाते हैं और पृथ्वी पे गिर भी जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। तो इस प्रोसेस में कई बार क्या होता है कि वो फ्रिक्शन की वजह से हवा में ही गर्म हो जाते हैं, क्योंकि इतनी तेज़ी से गिर रहे हैं वो। तो फ्रिक्शन की वजह से हवा में कई बार वो गर्म हो जाते हैं और वहीं जल जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, और जिसकी वजह से एक लाइट सी चमक सी होती है जलने के बाद। समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न्ड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। कभी कभार क्या होता है कि वो जो मीटियोर है वो बिना जले हवा में
सीधा डायरेक्टली पृथ्वी में गिर जाता है और एक गड्ढा पैदा कर देता है। क्रिएट्स हॉलो, हॉलो मतलब एक गड्ढा पैदा कर देता है। तो कोई बड़ी चीज़ टकराएगी अर्थ में तो गड्ढा तो होएगा ना, तो क्रिएट्स अ हॉलो। सो do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? तो रात में क्या आप जब आप स्काई को देखते हो, आप देखते हो कुछ वाइट ग्लोइंग पाथ सा? Do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? क्या आप देखते हो वाइटिश चीज़ें? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स। क्लस्टर मतलब गुच्छा, स्टारी का मतलब स्टारी, स्टारी मीनिंग फुल ऑफ स्टार्स, तारों से भरा, ठीक है। लाइक ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट, तो जब क्लियर नाइट होते तो आप देखते हो क्या वाइट वाइट सी चीज़ें देखते हो, वाइट ब्रॉडबैंड। सो ये है क्या? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, ये बहुत सारे तारों का गुच्छा है। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। तो इस बैंड को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम मिल्की वे गैलेक्सी। क्या बोलेंगे? मिल्की वे गैलेक्सी। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है वो इस गैलेक्सी का पार्ट है। Our solar system is a part of this. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. तो एंशियंट इंडिया में इसे क्या माना जाता था? इसे माना जाता था रोशनी की गंगा जो हवा में बह रही, रोशनी की गंगा, रोशनी की नदी जो हवा में, दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया था? आकाश गंगा। A galaxy is a huge system of billions of stars. तो जो एक गैलेक्सी है वो बहुत ही बड़ा सिस्टम है। बिलियंस, बिलियंस में तो बिलियन से भी बहुत बड़ा, बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। तो ह्यूज सिस्टम है किसका? तारों का, डस्ट का, गैसेस का। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज। तो ऐसी बहुत मिलियन ऐसी गैलेक्सी हैं दैट मेक द यूनिवर्स, और जिससे यूनिवर्स बनता है। बहुत सारी ऐसी गैलेक्सी हैं जिससे यूनिवर्स बनता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। तो हम इमेजिन नहीं कर सकते ये यूनिवर्स कितना बड़ा। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। साइंटिस्ट अभी भी इसके बारे में से रिसर्च कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट हिज साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग्स टू दिस। हमें नहीं पता है कितना बड़ा है, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही पता है कि मैं और आप इस यूनिवर्स के हिस्सा हैं। So, can you relate yourself with the universe now? क्या आप यूनिवर्स को अब रिलेट कर सकते हो? यू आर ऑन द अर्थ एंड द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। आप अर्थ में, और अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। आर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। और जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का, विच इज़ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। और मिल्की वे गैलेक्सी भी किसका पार्ट है? वो एक यूनिवर्स का। थिंक अबाउट द यूनिवर्स एंड द फैक्ट दैट इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज। अब आप पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचिए, और ये भी फैक्ट है कि ऐसे मिलियंस ऑफ यूनिवर्स, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। सो हाउ डू यू फिट इन द पिक्चर? तो आप कहाँ हो फिर? आप हो यहाँ, उसके बाद अर्थ, फिर सोलर सिस्टम आएगा, फिर मिल्की वे गैलेक्सी है, फिर उसके बाद द यूनिवर्स है। मतलब कहाँ फिट होते हो आप? बहुत बड़ा यूनिवर्स है, बहुत बड़ा, ह्यूज है। हाँ, एक बार हम इस पे नज़र सी मार लेते हैं। इस पे क्या कहेगा? मरकरी 1
ऑर्बिट लगा ऑन वन ऑर्बिट अराउंड सन 88 डेज में पूरा चक्कर लगा रहता है। वन स्पिन ऑन एक्सिस, अपने ही एक्सिस में घूमने के लिए वो 59 डेज लगाता है, 59 डेज। वीनस वन ऑर्बिट अराउंड द सन 255 डेज लगाता है वीनस, सन के चारों तरफ घूमने में, और अपनी जगह पे घूमने में लगाता है 243 डेज। अपनी जगह में लगाएगा 243। अर्थ पूरा घूमने में लगाएगा 365 और अपनी जगह में घूमने में लगाएगा 1 दिन। और उसका मून कितने हैं? 1 मून है इसका। यानी वीनस और मरकरी का कोई मून नहीं है। मार्स की बात करें तो 687 दिन लगाएगा पूरा चक्कर लगाने में, और 1 दिन लगाएगा अपने उसमें अपने एक्सिस में घूमने के लिए। और इसके नंबर ऑफ मून्स हैं 2। क्या है? इनर प्लैनेट्स वेरी क्लोज टू द सन, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। तो ये 4 प्लैनेट बहुत ही, इन्हें हम बोलेंगे इनर प्लैनेट, जो कि बहुत क्लोज है सन के, और ये पत्थरों से बने हुए हैं। जुपिटर की अगर हम बात करें तो ये लेता है चारों तरफ घूमने में सन के 11 साल 11 महीने और 12 साल। 11 साल 11 मंथ्स अबाउट 12 ईयर्स। ठीक है, 11 साल 11 मंथ लेता है, इसका मतलब लगभग जुपिटर 12 साल लेता है एक चक्कर लगाने में, 12 ईयर्स। सो वन स्पिन ऑन एक्सिस, अपने ही इसमें घूमने के लिए अपने एक्सिस में 9 घंटे 56 मिनट, यानी अपने एक्सिस में बहुत जल्दी घूमता है ये। कितना टाइम लगाता है? 9 घंटे 56 मिनट। नंबर ऑफ मून्स इसके कितने हैं? सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मून जुपिटर के ही हैं। कितने? 53। सैटर्न क्या है? सैटर्न ये लगाता है जी 29 साल 5 महीने। 29 साल 5 महीने, और अपनी जगह में घूमने के लिए लगाता है 10 घंटे 40 मिनट। नंबर मून इसके कितने हैं? इसके भी 53, 53। सो यूरेनस लगाता है 84 साल, अपनी जगह में घूमने के लिए 17 घंटे 14 मिनट, और इसके नंबर ऑफ मून कितने हैं? 27। नेपच्यून लगाता है 164 साल, अपनी जगह में घूमने के लिए 16 घंटे 7 मिनट, नंबर ऑफ मून कितने हैं? 13। तो ये जो प्लैनेट्स हैं 4 बाकी के, ये आउटर प्लैनेट्स हैं, वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन एंड आर ह्यूज प्लैनेट्स मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। तो ये बहुत ही ह्यूज प्लैनेट्स हैं और बहुत ही दूर है, और गैसेस और लिक्विड से बने हैं। ठीक है, तो गाइस आई होप ये चैप्टर आपका थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, रिवीजन थोड़ी बहुत हुई होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।